नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। समस्तीपुर में भाकपा माले नेता कामरेड महबूब आलम ने अग्निपथ स्कीम और द्रौपदी मुर्मू पर कही बेबाक बातें। स्कीम छोटा होता है और अग्निपथ एक स्कीम है। यह सेना के क्षेत्र में निजीकरण का शुरुआत है, जो देश की सुरक्षा के खिलवाड़ के अलावा देश विरोधी है। इसलिए सरकार को इसे वापस लेना होगा। इसलिए सोमवार को विपक्ष की ओर से विधानसभा में अध्यक्ष को कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उक्त बातें समस्तीपुर परिषदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले विधायक दल के नेता कामरेड महबूब आलम ने कही। महाराष्ट्र प्रकरण पर उन्होंने भाजपा की मोदी सरकार पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। इससे उन्होंने लोकतंत्र पर खतरा बताया। राष्ट्रपति चुनाव पर उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की बात कही और विपक्ष की जीत बताया। उन्होंने भूखमरी, गरीबी, राशन, रोजगार पर सरकार ने साजिशन हमला बोल दिए जाने पर विपक्षी एकता बनाकर सदन एवं सड़क पर आंदोलन तेज करने की घोषणा की। इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। इधर पॉलिट ब्यूरो सदस्य कामरेड धीरेन्द्र झा ने कहा कि जल जंगल जमीन पर भाजपा की फांसीवादी सरकार ने निजी हाथों में सौंप रही है, जिसके खिलाफ देश में आदिवासियों पर दमन का भाजपा पर आरोप लगता रहा है। इसलिए भाजपा आदिवासी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर अपना हित साधना चाहती है, लेकिन इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन की जीत होगी। कामरेड झा ने कहा कि समस्तीपुर में कर्ज के बोझ से एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध हत्या हो जाती है, जबकि पातेपुर में गरीबी से तंग आकर एक ही परिवार के 4 लोग जहर खाकर अपना जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्तीपुर में लगातार हत्या अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार विकास एवं सुशासन के नाम पर अपना पीठ खुद थपथपा रही है। उन्होंने अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन करते हुए हर संभव सहयोग देने की घोषणा की। किया था सैनिकों द्वारा, सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा, उसमें जो कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसको क्या कहेंगे? उसमें देखिए, जो अग्निपथ योजना है, इसको हम देश विरोधी योजना, देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खतरा पैदा करने की एक साजिश की। दरअसल सैनिक व्यवस्था को भी, सैनिक को भी ठेका प्रदान देने की योजना है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के हाथ में आने वाला जो है, अलग अलग जो रेजिमेंट के रूप में हमारे सैनिक व्यवस्था को सौंपने के साथ साथ जो नौजवानों का जो भविष्य, उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। इस वजह से नौजवानों में काफ़ी आक्रोश है और इस आक्रोश के साथ जो गाँव के किसान वो भी पूरा देश हिल रहा है। तो इसको जो नरेंद्र मोदी की सरकार को इस पर पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, इस पर विमर्श करना चाहिए और इसका स्थगित करना चाहिए, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि स्कीम के तहत ला रहा है। स्कीम एक बहुत छोटी चीज़ है, आंगनबाड़ी की स्कीम होती है, राशन की स्कीम है और कुछ कहीं लोकल स्तर पर, लेकिन जब सैनिक जो सैकड़ों वर्षों का हमारे जो सैनिक है और गाथा है, उसका ढांचागत बदलाव के लिए इस तरह से रातों रात वो नोटबंदी के तरफ से बदलाव नहीं ला सकते। इसके लिए उनको देश को विश्वास में लेना और देश का सर्वोच्च संस्थान है जो पार्लियामेंट का इस्तेमाल ये करना नहीं चाहता। आपने देखा किसान मूवमेंट का जो कानून किस तरह से हंगामे के माध्यम से पास करवाया गया और आखिर शर्मसार होकर उसको वापस लेना पड़ा। उसी तरह से इस जो आक्रोश है जनता नौजवानों का, उस आक्रोश को स्वागत करना चाहिए, सम्मानजनक रूप से देखना चाहिए। ये हमारा जमहूरियत है, या तो तुम्हें संपूर्ण आत्मा होता रहेगा, लेकिन इसको दमन करने के लिए वो बहाना खोजना है कि प्रतिपक्ष के अलग अलग जगह में, जैसे हमारे RYA आयशा के नौजवान की भूमिका रही, उसमें भी इल्जाम लगा रहा है कि भाकपा माले लोगों को उकसा रहा है, भड़का रहा है और कहीं कहीं RJD भड़का रहा है, लोग भड़का रहे हैं। हम बोलते हैं कि इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास सत्ता है, आपसे बहक जाते हैं क्यों नौजवान? आप नौजवान को विश्वास में ले क्यों नहीं पाते और विश्वास में लेने के लिए आप डायलॉग क्यों नहीं करते? ये नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले की सरकार को आप मनमोहन सिंह की सरकार पर इल्जाम लगा रहे थे कि मोनी बाबा है
पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, कभी हिजाब के नाम पर, कभी कभी नुपुर शर्मा के नाम पर, और अभी जो अग्निपथ योजना के नाम पर, ये आपकी खामोशी आपका गुनाह का सबब है। आपको देश के सामने आना होगा, माफी मांगना होगा और अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हमारी भूमिका है कि हमारे प्रतिपक्ष ने जो यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, आप देखते हैं यशवंत सिन्हा का इधर पिछले 2-3 साल से भाजपा विरोधी, संघ विरोधी और सांप्रदायिक फांसीवादी विरोधी जो उसका रुख रहा है, डटा हुआ है उसके खिलाफ में। इसलिए हमारा मैंने पॉलिसी है जिस तरह से गुजरात दंगे के बाद APJ अब्दुल कलाम के बाद दंगे प्रयास किया, उसी तरह से आदिवासी एक घेरा को लाने के आदिवासियों में जो असंतोष है, आदिवासियों को जंगल जमीन से जो महरूम किया जाए, उसको उत्पीड़न किया जाना है, आदिवासी एक सिंबॉलिक द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना देने से कोई बात नहीं होती है। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो गठबंधन का यशवंत सिन्हा जी है, यशवंत सिन्हा की जीत से नरेंद्र मोदी को एक बड़ा तमाचा मिलेगा और जमहूरियत की हिफाजत होगी, संप्रभुता की हिफाजत होगी और देश का सम्मान बढ़ेगा। साथ साथ हमारा संविधान के संरक्षण के प्रति जो हमारी ये एक ऐसा दौर है जिस दौर में आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या आदिवासी अन्य इलाकों में लगातार आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं। तो आदिवासियों का जो पुश्तैनी राइट है, लैंड राइट्स है, फॉरेस्ट राइट्स है, इसको लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को दबाने के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार के रूप में लाया गया है। इसलिए भाजपा का खेल है और भाजपा के इस खेल को देश के लोग समझ रहे हैं और इस तरह का राष्ट्रपति उम्मीदवार बना करके दरअसल कहिए इस दौर में जो लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा कस्टोडियन कहिए तो राष्ट्रपति होता है। और ये दौर ऐसा है कि हमारे महबूब साहब ने ठीक ही कहा कि हमारे देश में सेना के संरचना में मौलिक बदलाव वाली बात यदि सरकार के एजेंडा में था तो सबसे पहले इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए था और पार्लियामेंट में इस पर बहस होती और तब जा करके आप एक किसी प्रपोजल के साथ आते। तो देश को अराजकता की ओर ये भाजपा सरकार धकेल रही है और अब जीवन के हर क्षेत्र में अराजकता मची हुई है। देश की 50% आबादी भुखमरी के कगार पर है और समस्तीपुर में ये तो 5 परिवार, एक गरीब ब्राह्मण परिवार जो कर्ज के से तबाह होकर के 7 साल का बच्चा सत्यम, कृष्णन, ये 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। फतेहपुर में 5 सैनिक परिवार के लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं हाया घाट में, वहाँ महिलाएं कह रही थी कि जीवन यापन चलाना मुश्किल है, कैसे चावल खरीदेंगे, दाल कैसे खरीदेंगे, आटा कैसे खरीदेंगे, तेल इतनी महंगी हो गई है, दाल इतनी महंगी हो गई है। तो एक 50% आबादी देश में गई है, तो भारी जद्दोजहद में है। और साथ ही साथ हमारे देश के नौजवान, आखिरी नौजवानों पर ये अंतिम बुलडोजर है। अब देश के नौजवानों में ये पहले तो गुस्सा के पॉलिसी को लेके होता था, इस सरकार उस सरकार के खिलाफ होता है, लेकिन इस बार आप देखे होंगे कि नौजवानों का गुस्सा बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, भाजपा के दफ्तर के खिलाफ है। और ये देश के सारे नौजवान हैं, वो विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, उनका परिवार में किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है। तो ये जो नौजवानों का गुस्सा बढ़ रहा है, तो हम लोग तो देख रहे हैं कि 74 जैसी परिदृश्य बन रहा है पूरे देश में। जिस तरह से 74 में इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ था और लोकशाही की जीत हुई थी, इंदिरा गांधी को अपदस्थ किया गया था, ठीक हमारा मुल्क उसी मुकाम पर पहुंच रहा है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।